हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआईआर नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। द रिएजेंट दैट विल अफेक्ट द फॉलोइंग सेलेक्टिव कन्वर्जन इज। ठीक है, सो यहाँ पर एक कन्वर्जन हो रही है बेसिकली। अगर आप ये स्टार्टिंग मटेरियल देखो तो यहाँ से क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चेंज दिख रहा है आपको इस रिएक्टेंट में और इस प्रोडक्ट में। ठीक है, सो आप देखो ये जो ओ पीएमबी ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ओ एच में। ठीक है, और सारे ग्रुप एज इट इज लगे हैं, ओ बी जेड ओ बी एन। देखो सारे ग्रुप एज इट इज है, जस्ट हमें इस ग्रुप को कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, तो इस कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं ये देखना है। सो देखो पहले तो ये है क्या। सो देखो जैसे कि हमने ना प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स देखे थे अपनी प्रीवियस वीडियो में, वहां पर भी हमने ना एसिडल्स का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, देखो इफ यू रिमेंबर, जैसे कि हमारे पास ये रिएक्टेंट था एक कीटोन और ये अल्डिहाइड है। सपोज ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेके दिखाया था आपको। सो फॉर एग्जांपल मेरे को किसी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है इस कार्बन पर, कीटोनिक वाली कार्बन पर। ठीक है, और एक ये है अल्डिहाइडिक वाली कार्बन। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, इसी पर अटैक करेगा, अल्डिहाइडिक वाली जो कार्बन है। ठीक है, लेकिन अटैक इस पर नहीं होगा बिकॉज ये एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये जो है कम रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक इसी कार्बन पे करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा कीटोनिक वाली कार्बन पर। बट मैं क्या करूं अगर मेरे को रिएक्शन करवानी है इसी सेंटर पर। मींस हम चाहते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर इसी कार्बन पे अटैक करे, कीटोनिक वाली पे, बट अल्डिहाइड वाली जो है इस पे अटैक ना करे। तो फिर हम यूज करते हैं कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, अब अल्डिहाइड्स के लिए अगर मैं बताऊं तो हमने यहाँ पर एसिटल्स को देखा था। एसिटल्स ही हम यूज करते हैं अल्डिहाइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखो ये जो अल्डिहाइड था अब ये प्रोटेक्ट हो गया। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर ना अटैक करके इसी कार्बन पे अटैक करने वाला है। अब ये यहाँ पर अटैक नहीं होगा न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर, तो अब अटैक कहाँ पर होगा, इस कीटोनिक वाली कार्बन पर होगा। ठीक है, अब ये तो अटैक हो गया। फिर वापस से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये जो ऑल्डिहाइड है ये हमें वापस से चाहिए रिएक्शन में। ठीक है, और इसकी तो रिएक्शन हो जाएगी इस सेंटर पर, तो कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ऐसे कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अल्डिहाइड वापस से चाहिए ना रिएक्शन में, फिर हम इसको डीप्रोटेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो वो जितने भी हमारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं सबके लिए अलग अलग डीप्रोटेक्टिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, सो इसी टाइप से हम बात करेंगे यहाँ पर भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स की। सो देखो यहाँ पर जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था वो कौन सा था, ओपीएमबी। सो देखो बेसिकली अगर हमारे पास कोई अल्कोहल है, मैंने सिंपलेस्ट अल्कोहल लिया है, अगर मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, आप बेंजाइल ईथर भी ले सकते हो। ठीक है, या और कोई भी आप जो है सब्सटीट्यूटेड बेंजाइल ईथर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ये जो ओपीएमबी ये क्या है, ये सब्सटीट्यूटेड बेंजाइल ईथर ही है, जैसे हमारे पास इस टाइप से होता है। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक है, सो दिस इज बेंजाइल। ये बेंजाइल हो गया CH2 और पीएच, तो इसको हम बेंजाइल बोल रहे हैं, और ये ईथर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कौन सा ले रखा है, PMB। अब ये क्या है, पैरा पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, सो ये हो गई पैरा, और यहाँ लगा है OMe ग्रुप। ठीक है, सो पैरा पोजीशन पर मिथॉक्सी लगा है और ये है बेंजाइल, और ये ईथर हो गया। ठीक है, और यहाँ से बेसिकली जो आपका R ग्रुप लगा है ये इस टाइप से है कुछ। ठीक है, सो दिस इज पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल। अब जरा यहाँ देखो ये क्या है, अगर हम इसको पूरा R कंसिडर कर ले फॉर एग्जाम्पल, और इस R पर क्या लगा है, OPMB। अब देखो जरा, ये R है और यहाँ पर OPMB, ये जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा है। तो PMB बेसिकली क्या है हमारे पास, पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल। अब देखो यहाँ पे ऑर्थो, मेटा और ये पैरा, तो पैरा पर मिथॉक्सी ग्रुप आ गया। ठीक है, पैरा पर मिथॉक्सी ग्रुप आ गया, और ये बेंजाइल CH2PH, इसको हम कहते हैं बेंजाइल। ठीक है, और ये ईथर हो गया। ठीक है, सो यहाँ से ये क्या ग्रुप बन गया हमारे पास, जो हमारा अल्कोहल था हमने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें। ठीक है, तो बेसिकली हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप था, हमने अल्कोहल से क्या बनाया, ROPMB। तो ये ग्रुप ऐसे आया है। ठीक है, जो अल्कोहल्स था हमने उसको प्रोटेक्ट किया। ठीक है, और कौन सा प्रोटेक्टिंग एजेंट है वो भी हम देखेंगे कि यहाँ पर प्रोटेक्टिंग एजेंट कौन सा है बेसिकली, कि ये जो प्रोटेक्शन है ये कैसे हुई। इसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी डीप्रोटेक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप में, ये तो था हमारे पास स्टेप फर्स्ट। ठीक है, अब ये आपको ना गिवन है रिएक्शन में, आपको ये प्रोटेक्शन नहीं देखनी। देखो अगर यहाँ से देखो, सो हमें क्या गिवन है, ये ROH कोई ग्रुप था और उससे ये बन के आया है। ठीक है, R को हमने ये कंसिडर कर लिया पूरा जितना भी हमारा था, और ये OH, तो अल्कोहल बेसिकली किसमें कन्वर्ट हो गए, OPMB में। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटेक्शन हुआ। फिर ये जो सेकंड स्टेप है डी प्रोटेक्शन का, अब वापस से हमें इसे डी प्रोटेक्ट करना है, तो फिर से हमें क्या करना होगा, इस PMB ग्रुप को हटाना होगा और क्या लाना है हमें, अल्कोहल। तो यहाँ से डी प्रोटेक्शन हुई स्टेप सेकंड में। तो फर्स्ट स्टेप में हुई हमारे पास प्रोटेक्शन, इतना हमें गिवन है प्रोटेक्शन, और फिर सेकंड स्टेप में डी प्रोटेक्शन।
ठीक है, तो एक बार देखते हैं सबसे पहले ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप आया कैसे। तो पहले प्रोटेक्शन हुई कैसे, पहले स्टेप फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं डी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, सो अभी चलते हैं अपने स्टेप फर्स्ट पर। सो देखो, अगर हम अपने स्टेप फर्स्ट की बात करें तो स्टेप फर्स्ट में हम सिंपली कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा अल्कोहल है। ठीक है, अब इस अल्कोहल की प्रेजेंस में हमें क्या करना है, इस अल्कोहल को जो है प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लिया PMB। ठीक है, PMB, और इसका पूरा नाम अगर लिखें, ये तो ग्रुप हमें यहाँ पर आएगा, ये ग्रुप H की जगह आ जाएगा, लेकिन ये पूरा ग्रुप था क्या। देखो, ये पूरा ग्रुप था आपका कुछ इस टाइप से, ये आपका ग्रुप था। ठीक है, पैरा पर मिथॉक्सी लगा है और यहाँ पर है CH2। ठीक है, तो ये CH2 ग्रुप हो गया आपके पास। ठीक है, और फिर है इसके बाद ऑक्सीजन, और ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड NH है आपके पास, C डबल बॉन्ड NH, और इस वाली पोजीशन पे लगा है CCl3। सो ये ग्रुप आपका लगा हुआ है, तो इस ग्रुप का नेम क्या है बेसिकली, अगर मैं इस, ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है हमारा, ये हो गया हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, और इसका नेम क्या है, अगर हम इसका नेम देखें, सो दिस इज पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल। ठीक है, सो दिस इज पैरामिथॉक्सी और ये बेंजाइल हो गया। ठीक है, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल, फिर इसके आगे है हमारे पास, अब ये वाला ग्रुप देखो जरा, सो दिस इज ट्राइक्लोरो, इस ग्रुप का नाम है ये ट्राइक्लोरो। 3 क्लोरीन लगे हैं इस कार्बन पर, देखो इस कार्बन पर 3 क्लोरीन ग्रुप्स लगे हैं। ठीक है, और इसका नाम है एसिटिमिडेट, एसिटिमिडेट। सो ये है बेसिकली हमारे पास, ये है हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जो हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज किया है। अब ये इसको प्रोटेक्ट करेगा, इस अल्कोहल को। और ये रिएक्शन कैसे, एसिडिक मीडियम में होती है ये रिएक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में होगी। अब जैसे एसिडिक मीडियम अगर हमने ले रखा है और ये हमारे पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप, सो ये H+ क्या करेगा, देखो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है। ठीक है, सो यहाँ से ये इस वाले नाइट्रोजन को, जो ये H+ है, एसिडिक मीडियम है, ये इसको प्रोटोनेट कर देगा। ठीक है, सो देखो भी हमारे पास क्या बनने वाला है। सो बेसिकली जैसे ये ग्रुप प्रोटेक्ट हुआ, सो यहाँ से OMe, ये CH2, और यहाँ पर CCl3 NH2, अब 2 H आ गए और नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हो चुके हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास ROH था, ठीक है, ये जो हमारा अल्कोहल था, अब ये आएगा, ये कहाँ पर अटैक करने वाला है। सो अगर हम देखें, सो ये देखो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, अब ये कहाँ पर अटैक करेंगे, ये अटैक करेंगे इस पोजीशन पर, और ये जो है इस टाइप से ओपन हो जाएगा, ये जो CO बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा। सो देखो, एक बार देख रहे हैं कि हमारा यहाँ से कौन सा ग्रुप जो है बाहर निकला। सो देखो ये O-, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, CCl3। अब देखो ये कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, सो यहाँ से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CCl3, और ये NH2। ठीक है, अब इससे हमें कुछ नहीं करना, ये ग्रुप हमारा बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या आ गया, बेसिकली जैसे इस R ने अटैक किया था, ये जो RO था, ठीक है, यहाँ पर ये लोन पेयर्स ने यहाँ पे अटैक किया था, तो क्या बन जाएगा बेसिकली हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पर बन जाएगा बेसिकली R, ये ऑक्सीजन, और इसके ऊपर अभी H है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये कार्बन CH2 वाली, और ये पैरा पोजीशन पर मिथॉक्सी ग्रुप। सो आप देख रहे हो, इस H को हम बाहर कर सकते हैं, तो जैसे ये H बाहर चला जाएगा, ये चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, आप देख सकते हो वो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो जैसे ये बाहर जाएगा, H यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज, तो हमें कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। अब जरा देखो ये क्या बन गया, RO, और ये क्या है, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल, इस ग्रुप का नाम इसका। सो दिस इज OPMB, सो दिस इज पैरामिथॉक्सी बेंजाइल। ठीक है, अब ये ग्रुप बन गया। अब देखो सेम हमारे पास ये बना नहीं बना, देखो स्टेप फर्स्ट में हमें ये मिल रहा था, या देखो यहाँ देखो, अब ये ग्रुप हमें पता लग गया कि ये कैसे आया है। ठीक है, हमने इसको कैसे अल्कोहल को प्रोटेक्ट किया और कैसे हम अपना ये ग्रुप जो है लेकर आए, पैरामिथॉक्सी बेंजाइल। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसे अब डीप्रोटेक्ट करना है। तो देखो, अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, तो इसको डीप्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेप सेकंड में इसको डीप्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एसिडिक कंडीशंस। अब ये जो ग्रुप है, ये एसिडिक कंडीशंस में ही डीप्रोटेक्ट होगा, बेसिक कंडीशंस में ये डीप्रोटेक्ट नहीं होता। ठीक है, देखो जैसे अगर हमारे पास ये है पैरा पोजीशन पर मिथॉक्सी और ये बेंजाइल, ठीक है, सो इसे डीप्रोटेक्ट करना है, तो इसको डीप्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिडिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस में ये डीप्रोटेक्ट नहीं होता। ठीक है, सो एसिडिक कंडीशंस हमें चाहिए। अब जरा आप अपने ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है,
सो देखो एक हम ना रिएजेंट यूज करते हैं H2 पैलेडियम। सो ये वाला, ये जो इसका रिडक्शन आपने सुना होगा, ये H2 पैलेडियम, ये बेसिकली हम रिडक्शन में यूज करते हैं। तो ये ग्रुप भी ना डिप्रोटेक्ट कर देता है इस वाले ग्रुप को, OPMB को। ठीक है, या O, जो हमारे पास जितने भी बेंजाइल ईथर्स होते हैं उन सबको भी डिप्रोटेक्ट कर देता है। लेकिन अब जरा यहाँ देखो, ये सब्सटीट्यूटेड है ना, ये ईथर हमारे पास, ये सब्सटीट्यूटेड बेंजाइल ईथर बन गया। तो जैसे जो सब्सटीट्यूटेड बेंजाइल ईथर्स होते हैं ना, तो उनके लिए हम कोई एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करते हैं उनकी डिप्रोटेक्शन के लिए। कोई स्पेसिफिक रिएजेंट से ही ये डिप्रोटेक्ट होते हैं। ऑल्दो ये डिप्रोटेक्ट इससे भी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसकी हम यील्ड, आप कह सकते हो यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूज करते हैं, स्पेसिफिक रिएजेंट्स। ठीक है, टू इंक्रीज द यील्ड। तो यील्ड को इंक्रीज करने के लिए हम कोई स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करते हैं। तो देखो इसके लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हमने ये देखा कि बेसिक कंडीशंस में ये ग्रुप जो है डिप्रोटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जरा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अब देखो ये क्या है, अब ये हम इसको कैसे लेते हैं, जब हम इसको रिएक्शन में कहीं पर भी देखते हैं NaOMe को, तो हम कहते हैं ये बेस है। ठीक है, इसको बेस की तरह ही तो लेते हैं हम, ठीक है ना। सो दिस इज सोडियम मिथॉक्साइड, जैसे सोडियम मिथॉक्साइड होता है NaOET, इसी टाइप से ये है सोडियम मिथॉक्साइड। तो ये एक बेस है, तो इट मीन्स बेसिक कंडीशंस में ये जो कन्वर्जन है हमारे पास नहीं होगा, ये ग्रुप डिप्रोटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ग्रुप डिप्रोटेक्ट नहीं होगा फिर ये जो है गलत है, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन सेकंड देखो, TBAF और THF। अब ये TBAF क्या करता है, TBAF, और ये THF है। ठीक है, सो दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, आपने देखा होगा। ठीक है, सो ये तो सॉल्वेंट है, इसको हटा दो। अभी के लिए अगर हम ये देखें TBAF, ये क्या करेगा। सो देखो जैसे हमारे पास सिलाइल ईथर्स होते हैं, कुछ इस टाइप से आपने ग्रुप देखे होंगे। ठीक है, जो अल्कोहल्स होते हैं हम उसमें बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं ये वाला ग्रुप। जैसे आपने ले लिया फॉर एग्जाम्पल SiMe3Cl। ठीक है, तो ये लॉन पेयर्स क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक करेंगे इस सिलिकन पे। ठीक है, और ये Cl जो है बाहर चला जाएगा। तो देखो जैसे ये Cl बाहर जाएगा, ये सिलिकन के ऊपर 3 मिथाइल आ गए। ठीक है, अब ये भी एक मेथड है कि अल्कोहल्स को आपने प्रोटेक्ट कर लिया सिलाइल ईथर से। ठीक है, सिलाइल ईथर आपने बना लिया, अब इसको डिप्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से हम यूज करते हैं TBAF। तो ये TBAF क्या है बेसिकली, सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज, जैसे अमोनिया है इसके ऊपर क्या लगे हैं, ब्यूटाइल ग्रुप्स लगे हैं। ठीक है, इस टाइप से 1 2 3 4, सो दिस इज इस टाइप से। ठीक है, अब ये अमोनियम है और इसके इसका फ्लोराइड भी यहाँ आयन इसके पास ही होगा। ठीक है, सो ये है हमारे पास TBAF। अब देखो ये जो फ्लोराइड आयन है ना, ये फ्लोराइड आयन क्या करता है, ये जो फ्लोराइड आयन है ये सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो इसमें जाके अटैक करेगा और ये ग्रुप जो है डिप्रोटेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन सिलिकॉन का बॉन्ड हट जाएगा। सो यहाँ पे OH, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, SiMe3, 3 मिथाइल थे इस सिलिकॉन के ऊपर, अब एक फ्लोराइड और आ गया। ठीक है, अब फ्लोराइड ने इसको दिए हैं लोन पेयर्स, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये ग्रुप बेसिकली आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये TBAF हम यूज करते हैं सिलाइल ईथर्स को डिप्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये है हमारे पास सिलाइल ईथर, तो इसको डिप्रोटेक्ट करने के लिए हमने यूज किया TBAF। ठीक है, सो ये तो हो गया TBAF को हम कब यूज करते हैं। तो TBAF जो है ये OPMB वाले ग्रुप को डिप्रोटेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, ये ग्रुप बेसिकली यहाँ से डिप्रोटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला चॉइस भी हमारे पास आप देख सकते हो कि गलत है, हम ये नहीं ले सकते। ठीक है, सो TBAF भी हट गया। अब नेक्स्ट आता है DDQ और CH2Cl2। ठीक है, इससे पहले आप ये रिएजेंट देखो जरा, ये क्या है, ET3N। इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं। ठीक है, जैसे अमोनिया होता है, अमोनिया, अमोनिया में जितने भी H है आपने उसको H को ET से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो है तो ये अभी भी बेस ही एक। ठीक है, ये क्या है, अभी भी बेस है। ठीक है, सो अगर ये बेस है फिर से हम बेसिक कंडीशन ये नहीं यूज कर सकते इसको डिप्रोटेक्ट करने के लिए OPMB को। ठीक है, तो ये चॉइस भी हमारी गलत है, तो ये DDQ ही चॉइस हमारी करेक्ट है। अब देखते हैं जरा DDQ में क्या हुआ ऐसा। सो देखो ये जो DDQ है ये क्या करता है, ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, DDQ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कैसा है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट है। ठीक है, DDQ क्या है बेसिकली, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल देगा, और फिर आप देखोगे कि जैसे ही देखो, जैसे अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करो, ठीक है, यहाँ से आप रेडिकल्स बनाओ OR, और दिस इज, आप कह सकते हो यहाँ से ये एक रेडिकल बना यहाँ पर। ठीक है, ये भी हमारे पास ऐसे है ग्रुप, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल देगा, सो दिस इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट। तो जैसे ही यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया ना रिएक्शन के, तो इस वाले सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन इसका चला गया है। अब देखो फिर से इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, अब क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फॉर्म हुआ कुछ इस टाइप से, यहाँ पर भी था एक रेडिकल, और एक यहाँ से आया, और यहाँ पर एक बना OMe, और ये है
CH2OR ग्रुप। ठीक है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट था, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ जो हमारा फॉर्म हुआ था इस वाली पोजीशन पे उसे बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो इसका बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, इसका बॉन्ड बना दिया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अभी भी है। अब जरा देखो, अभी फिर से क्या करेगा, फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। ठीक है, अब जैसे ये देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और फिर से ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है ये इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, सो इसको इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आप देख लो फिर से बाहर गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो हमारा ग्रुप था ये डीप्रोटेक्ट हो जाएगा, और आप देखोगे कि ये जो ग्रुप है ये OPMB ग्रुप ये बाहर निकल जाएगा रिएक्शन के। ठीक है, तो जैसे ये बाहर निकलेगा यहाँ क्या बन जाएगा, ROH। तो ये वाला जो ग्रुप है आप देख सकते हो OPMB ग्रुप, पैरामिथॉक्सीबेंजाइल वाला, ये पूरा ग्रुप जो है रिएक्शन के बाहर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये वाला ग्रुप बाहर चला जाएगा और हमें मिलेगा अल्कोहल। तो इस तरीके से हम इसको डीप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब बाकी जो है वाटर यहाँ पे रिएक्ट करेगा, तो ये जो वाटर है ना वो यहाँ पर इस पोजीशन पे अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ग्रुप कुछ इस टाइप से जो है रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन हमें मिलने क्या वाला है, जो हमें चाहिए अल्कोहल, ये हमें वापस से मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमने अल्कोहल की प्रोटेक्शन की थी, और इस सेकंड स्टेप में हमने इसको डीप्रोटेक्ट किया था OPMB ग्रुप को। ये जो PMB यहाँ आपका लगा था पैरामिथॉक्सीबेंजाइल, इसको हमने डीप्रोटेक्ट किया और वापस से हम ये अल्कोहल लेकर आए। ठीक है, और ये ग्रुप हमारा जो था ये बाहर निकल जाएगा रिएक्शन के। सो DDQ और CH2Cl2 ये रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। ये क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कैसा, ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेंट है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।